हेलो एवरीवन। एनवीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो ले जाने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट वैलिड आईडीज़ हैं, वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किस तरह से आप उनको अरेंज करेंगे और क्या फॉर्म आपको वहाँ पे फिलअप कराया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 26 अगस्त 2025 को होना है। ठीक है, तो आप लोग पहुंच चुके होंगे अपनी जगह पे। तो एक बार या अपनी जर्नी में होंगे तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप प्रिपेयर रहें, वेल प्रिपेयर रहें। तो जैसे कि आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं आपके वो क्लास 10 ऑनवर्ड्स वो आपके सारे ओरिजिनल होने चाहिए। एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी के साथ रखिएगा, है ना। और सारी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल है ना, चाहे अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड रहे हों तो वहाँ से आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो सब कुछ ओरिजिनल फॉर्मेट में रख के ही चलिएगा। ठीक। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, जैसे कि अगर आप SC ST OBC PWBD EWS या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ड्यूली इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपके पास, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए एंड शुड नॉट हैव बीन इशूड प्रायर टू 6 मंथ्स, और वो 6 महीने से पहले का इशू नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द कट ऑफ डेट एज मैंशनड इन द नोटिफिकेशन, तो जो नोटिफिकेशन में मैंशनड है उससे 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। और विद रिगार्ड टू EWS सर्टिफिकेट, इट शुड बी वैलिड फॉर ईयर 2024। तो अगर आपके पास 2024 का EWS सर्टिफिकेट है तो आप वैलिड हैं, मतलब कोई इशू नहीं है उसमें। और अगर आप किसी सर्विस या जॉब में हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और आप ये भी ध्यान रखें कि कोई भी आपके ऊपर केस वगैरह ना हो, नो विजिलेंस केस या डिसिप्लिनरी केस आपके ऊपर ना चल रहा हो, ना इधर पेंडिंग या कॉन्टेम्पलेटेड अगेंस्ट यू एज ऑन डेट या रजिस्टर्ड। अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फ़ोटो कॉपी, तो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप रखिएगा। हर जो भी अभी आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसके आप जो है 3 कॉपी करा लीजिएगा, है ना। एक आप सबमिट करेंगे और एक वहाँ पे नीड होगी, और एक आप फॉर सेफ्टी अपने लिए उसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो फ़ोटो कॉपी कराइएगा उसमें कोई ब्लर वगैरह ना होना चाहिए, क्लियरली विजिबल डिटेल्स होने चाहिए उसमें। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखिएगा अपने पास विद क्लियर बैकग्राउंड, उसमें कोई दिक्कत ना आनी नहीं आनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे वो रिजेक्ट आपको तुरंत कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी दिक्कत दिखाई देगी आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो तुरंत आपको बाहर कर देंगे वो। फिर यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपको कॉल लेटर इशू किया गया था वो आपको लेके जाना है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो लेके जाना है। ठीक है। और कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर आपको इशू किया गया, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए था, और कॉल लेटर फॉर DV। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, है ना। आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए खुद के सिग्नेचर के साथ। सेल्फ अटेस्ट मतलब क्या है कि आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम शाश्वत है तो मैंने साइन किया और उसके नीचे जो है डेट लगा दी आज की, है ना, 25 अगस्त 2025। तो ये होता है सेल्फ अटेस्ट, ऐसे आप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। तो जो भी आप प्रिपेयर एवरीथिंग इन एडवांस, जो भी आप एडवांस तैयारी कर चुके होंगे, है ना, और वहाँ पहुँचे कोई आपको साइबर कैफ़े ना ढूंढना पड़े, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए जो भी आपकी जो प्लानिंग है वो 1 डे एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, मैंने पहले बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज़ को प्लानिंग कर दी होगी इस रिगार्डिंग। तो जो ट्रैवल और DNS अलाउंस है वो तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। और रही बात उसकी जो है कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़िलहाल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये बच्चे हैं, ये लोग आप लोग हैं। और फिर ऑडिट असिस्टेंट के लिए इतने बच्चे बुलाए गए, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ये बच्चे हैं। और अब आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इतने, और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अरेंज करने हैं। तो व्हाट सिचुएशन विल बी देयर, सिचुएशन वहाँ पे कैसी रहनी है कि अभी आप जाएंगे वहाँ पे तो
एक नोटिस आपको गेट पे लगा हुआ मिलेगा, उस नोटिस को पढ़िएगा। उसमें आपको जो डायरेक्शन दिया गया होगा कि किस रूम में जाना है, रूम नंबर 1 या रूम नंबर 2, आप उस रूम में जाइएगा और आपका रोल नंबर और नेम वहाँ पे मेंशन्ड होगा। और वहाँ पे आपके जो फॉर्म भरवाने जाएंगे, फॉर्म होंगे कुछ जिसमें आपको अपने बायोडेटा भरना होगा, जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह भी फिक्स करनी होगी, डे आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और बाकी सारे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सारी चीज़ें, और आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी, है ना। आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस है उसके बारे में भी उसमें आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है कि इन ऑर्डर टू नॉट टू गेट एलिमिनेटेड, है ना। तो उसमें आप जो है ये अवॉइड करिएगा कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपके कह लीजिए कटे फटे ना हो, है ना। कटे फटे ना हो डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और फ़ोटो कॉपी साथ में तो रखिएगा ही, ठीक है। तो और कोई मतलब जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखें, आप ओरिजिनल में ही रखें उसको, है ना। मतलब कहने का ये है, नहीं तो फिर आपको एलिमिनेट किया जा सकता है वहाँ पे। और आप डिग्री भी रखिएगा, जैसे आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आप डिग्री रखिएगा, और मार्कशीट भी आपको रखनी है साथ में, है ना। मार्कशीट वैसे वैलिड वो कंसीडर करते नहीं हैं, आपको डिग्री जो है प्रेफर करते हैं वो लोग, लेकिन वो मार्कशीट चेक भी करते हैं, ठीक है। फिर ये जो नोटिस वहाँ पे इशू रहेगी, ये हमने बताया, आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट भी होंगे वहाँ पे। और जो फॉर्म है वो बायोडेटा आपको फिलअप करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फ़ोटो भी आपको ले जानी होगी जो पेस्ट करनी होगी वहाँ पे। क्लासेस डिवाइडेड होंगे, आपको किसी भी क्लासेस में वहाँ पे डायरेक्शन लिखा होगा जिस क्लास में आपको जाना होगा। अब सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको कैसे लगाने हैं। पहली बात तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, जो भी टेस्टिमोनियल्स आप लगा रहे हों। डिग्री इज़ इंपॉर्टेंट, मार्कशीट नॉट वैलिड, है ना। दे कैन आस्क, मतलब वो चेक करने के लिए मांग सकते हैं सर। फिर तीसरा पॉइंट है ना, 2 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक फॉर सेल्फ, है ना। टोटल 3 सेट आप करवा लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स फ्रॉम नोटिफिकेशन, तो जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। NOC इफ़ देयर इज़ एनी जॉब, अगर आपके पास कोई जॉब है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या वोटर ID कार्ड हो। ये आपके पास वैलिड ID फ़ोटो, मतलब वैलिड ID प्रूफ आप लेके जाइएगा वहाँ पे, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इशू हुआ था वो एप्लीकेशन फॉर्म रखिएगा। और एडमिट कार्ड रखिएगा जो CBT मोड में आपको बुलाया गया, और जो DV के लिए जो आपको कॉल के लिए बुलाया गया वो लेटर भी रखिएगा अपने साथ में। और सारी चीज़ आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा सिग्नेचर और डेट के साथ। और अब जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, पहले आपका कॉल लेटर होना चाहिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर 3rd नंबर पे CBT का कॉल लेटर, फिर 10th मार्कशीट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और आपके पास एक वैलिड ID भी होनी चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का। और आपके पास OBC का जो है वो मैंने बताया, अगर आप जिस कैटेगरी से भरे हैं आप उसी कैटेगरी में काउंट होंगे, है ना। तो अगर आप बोलेंगे कि सर हम OBC से हैं, या हमको किसी EWS में काउंट कर लीजिए, या जनरल में काउंट कर लीजिए, या किसी और अन्य कैटेगरी में काउंट कर लीजिए, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है आप उसी कैटेगरी में वैलिड होंगे, और सिर्फ आप ओनली रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाइएगा, है ना, ताकि आपको वहाँ पे उनको कोई मौका मत दीजिए जिससे वो आपको एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और जैसा भी आपका DV वगैरह होता है वो यहाँ पे लिख के हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आके लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ एकदम बढ़िया हो, भगवान आपके साथ रहें। चलिए, थैंक यू।